हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस की और ये देखा कि ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। और आज के वीडियो में मैं आपसे इसी चीज़ की बात करूँगा और कैसे इस गलती को सही किया जा सकता है उसकी भी बात करूँगा। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा टिप आपसे शेयर करूँगा जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस बेटर कर पाएँ। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो सबसे पहला और सबसे मेजर काम होता है उस प्रॉपर्टी का सही प्राइस पता करना। इसके लिए या तो हम एस्टेट एजेंट्स की हेल्प लेते हैं या फिर अपने लेवल पे अपने रेफरेंसेस के थ्रू उस एरिया में क्या मार्केट प्राइस चल रहा है वो पता करने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है। होता क्या है कि जब आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो कुछ लोग अपने आप को एज अ बायर दिखाकर उस प्रॉपर्टी का एक रेट पता करने की कोशिश करते हैं। अब उनको जो वो रेट बताया जाता है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी के प्राइस से ज़्यादा होता है और ये सेलर्स उसी रेट के आसपास अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्राइस के आसपास ही हमें मिले। फिर जब मार्केट में वो बेचने की कोशिश करते हैं और उन्हें वो प्राइस नहीं मिलता तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर जब एज अ सेलर वो मार्केट में प्राइस पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो प्राइस बताया जाता है वो जो पहले प्राइस बताया गया था उससे सिग्निफिकेंटली कम होता है। अब आपको लगेगा कि इसमें एस्टेट एजेंट्स उनके साथ धोखा कर रहे हैं और ये गलत बात है। तो कुछ हद तक कह भी सकते हैं कि हाँ, ये गलत बात है, पर प्रैक्टिकल बात यह है कि ऐसा ही है और हमें एज अ बायर और सेलर ये समझना है कि इस सब में हम क्या करें। आपको ये समझना होगा कि एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। जब आप सेलर हैं और आपको ऑलरेडी जो प्राइस है वो हायर बता दिया गया है तो डील क्लोज करना मुश्किल हो जाएगा। आप उससे कम प्राइस पे अपने आप को लूज आउट करता हुआ फील करेंगे। तो इसलिए आपको जो प्राइस बताया जाता है वो थोड़ा कम बताया जाता है जिससे डील क्लोज करना इजी हो। सिमिलरली, कोई भी बायर उसको जो फर्स्ट गो में एक प्राइस कोट किया गया है उस पे प्रॉपर्टी नहीं लेता। वो हमेशा उस पे एक डिस्काउंट एक्सपेक्ट करता है और ये डिस्काउंट को फैक्टर इन करके ही उसे एक प्राइस बताया जाता है। तो सही प्राइस क्या है इसका आंसर बहुत सिंपल है, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो बात करते हैं कि सही प्राइस कैसे पता करें। आपको एज अ बायर भी प्राइस पता करना होगा और एज अ सेलर भी। और जो एक्चुअल प्राइस है वो इन दोनों प्राइस के बीच में कहीं है। होता क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस थोड़ा ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है। तो जब आप वो सुनते हैं तो आप उस बात को बिलीव करने के ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, आप वो मानना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में इतना प्राइस नहीं होता। बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट क्लोजिंग द डील, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट सेलिंग योर प्रॉपर्टी, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है और सही प्राइस पता करना है। और अब वो छोटी सी टिप जो मैं आपको देना चाहता था, टिप ये है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है तो आपको एस्टेट एजेंट्स को इंसेंटिवाइज करना होगा जिससे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करें। नॉर्मली एस्टेट एजेंट का कमीशन 1% होता है, बट आप उनको बोलिए कि मैं आपको 2 या 1.5% दूंगा। इससे क्या होगा कि दे विल वर्क दी हार्डेस्ट फॉर यू। तो जब आप बायर हैं आपको मैक्सिमम ऑप्शंस वो लाके देंगे और आपके डील क्लोज होने के चांस जल्दी होंगे। सिमिलरली, जब आप सेलर हैं तो आपको मैक्सिमम बायर्स वो लाके देने की कोशिश करेंगे। अगेन आपके डील क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब आपको ये लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा पे क्यों करूं, मैं 1% के ऊपर 1 या आधा % क्यों दूं।
आप बात समझने की कोशिश कीजिए, जब कुछ टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो आप इंक्लाइंड होते हैं उसका प्राइस ड्रॉप करने को, और प्रॉपर्टी में प्राइस कुछ लैक्स में ही ड्रॉप होता है तो आप 2-3 लाख 5 लाख कुछ ऐसे प्राइस कम कर देंगे। वेयर एज अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे एस्टेट एजेंट्स को तो उनको 1.5-2% देंगे, उसमें मे भी आपका 1 या 1.5 लाख एक्स्ट्रा लगे। अब आप बोलोगे कि यार मैं एस्टेट एजेंट को ज़्यादा पैसा क्यों दूं? उसमें भी आप ही का फाइनेंशियल बेनिफिट है। जब आपकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक बिकती नहीं है तो आप इंक्लाइंड होते हो अपनी प्राइस कम करने के लिए, और प्रॉपर्टी में प्राइस कुछ लैक्स में कम होती है तो आप मे बी 2-3 लाख या 5 लाख उस प्रॉपर्टी के प्राइस में कम कर दोगे। तो उस केस में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर आपकी डील जल्दी क्लोज होती है तो ये एक अच्छा ट्रेड ऑफ है। सिमिलरली जब आप एक बायर होते हो और आपको प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही, तो जो टाइम बीतता जाता है उसमें कई बार प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके डील जल्दी क्लोज कर सकते हो तो अगेन यहाँ पे भी वो एक बेटर ट्रेड ऑफ है। करना है या नहीं ये आपके ऊपर है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर। थैंक यू वेरी मच।